मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कोई भी मोबाइल फ़ोन हो उसकी टाइप सी USB चार्जिंग पोर्ट तब्दील करना सीखेंगे। तो दोस्तों, पहले तो अक्सर मॉडल्स के अंदर माइक्रो USB आ रही थी। अब जो है नई इन्वेंशन जो हुई है वो है टाइप सी। टाइप सी जो USB है, इसकी ये यहाँ जो पिन होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं जब इसका कंपेयर किया जाता है माइक्रो USB से। तो इस चार्जिंग पोर्ट को तब्दील करने में हमें सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है, वो ये है कि हमें बहुत सारे पॉइंट्स को हैंडल करना पड़ता है। तो बहरहाल ये मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में और जितना मुझसे मुमकिन हुआ इंसानी काविश हुई आसान से आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सारे के सारे स्टेप्स को, सारी की सारी डिटेल्स को गौर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बाज़ औक़ात आप हर चीज़ नोट कर लेते हैं, कोई एक सिंगल पॉइंट आप मिस कर देते हैं और दरअसल उसी जो पॉइंट आपने मिस कर दिया होता है उसकी वजह से ही आपका सारा प्रोसेस फेल हो चुका होता है। इसलिए कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना ताकि हमारा प्रोसेस जो है फेल ना हो, क्योंकि प्रोसेस फेल होने का मतलब सिर्फ आपकी ही फेलियर नहीं है, उसमें मैं भी समझ लें कि फेल हुआ आपके साथ, क्योंकि मैं जब आपको सिखा रहा हूं तो मैं नहीं सिखा पाया तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगेगा कि कमी मुझ में भी रह गई है। इसलिए बराए मेहरबानी पूरी तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि अगर आप कामयाब होंगे तो मुझे घर बैठे बहुत खुशी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको तब्दील करने से पहले हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए ना, वो बिल्कुल वैसी ही सेम टू सेम आपके पास चार्जिंग पोर्ट होनी चाहिए। उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। फ़र्क आने का मतलब ये है कि अब आगे चलना बिल्कुल फजूल है, कोई मानी नहीं है। अब उसके बाद मैं आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या आपको चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरे पास जो है 0.4 mm का सोल्डर है। 0.4 mm का सोल्डर, आम जो मोटा सोल्डर है हम 0.8 mm का यूज़ करते हैं, इससे काफ़ी पतला होता है। मैंने पहले भी बताया है कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर चाहे आपने कोई भी काम करना हो, ये सोल्डर काम नहीं करना। आपने सिर्फ 0.4 mm का बारीक सोल्डर इस्तेमाल करना। कोई भी मोबाइल फ़ोन का प्रॉब्लम हो, मैं सबकी जनरल बात कर रहा हूँ कि सिर्फ 0.4 mm का सोल्डर। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मैकेनिक की 183 सेंटीग्रेड वाली जो है सोल्डर पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। सोल्डर पेस्ट अगर आपके पास नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा, आप इसके बगैर भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा काम को बेहतर बनाने के लिए इस वीडियो के अंदर मैं सोल्डरिंग पेस्ट इस्तेमाल करूँगा। रिकमेंडेड नहीं है, ये सुन लीजिए। उसके बाद दोस्तों, हमारे पास आप देख रहे हैं कि R300 मैकेनिक की डी सोल्डरिंग वायर है, इसको सोल्डरिंग विक भी बोल देते हैं। तो ये R300 मॉडल आपने यही मैकेनिक की अच्छे वाली लेनी है। आपने मार्केट में इस तरह की चीज़ें जो मैं आपको वायर दिखाता हूँ, ये देखिए, इस तरह की लो क्वालिटी की आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि अगर इस तरह की आप इस्तेमाल करेंगे आपका प्रोसेस फेल हो जाए तो उसका सीधा साधा मतलब ये है कि माजिद ग्रा ने ठीक नहीं बताया, और मैं चाहता ही नहीं कि मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त किसी तरह भी फेलियर का उनको सामना करना पड़े। तो इसके अलावा दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास सोल्डरिंग फ्लक्स है। सोल्डरिंग फ्लक्स जो है, ये समझ लें कि पहले जैसे ब्रोज़ा इस्तेमाल करते थे, अब सोल्डरिंग फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये सोल्डर को एक जगह के ऊपर बैठाने के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसके बगैर सोल्डरिंग मुमकिन नहीं होती। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों हमारे पास ट्वीज़र होने चाहिए। ट्वीज़र के कोई जो है कायदे नहीं है, कोई भी ट्वीज़र आपके पास हो तो वो चल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, ये मेरे पास जो है यूनिवर्सल PCB होल्डर है, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, ये मेरे पास एक ब्रश है, दांतों वाला ब्रश ही है। मैंने पहले दांत साफ़ करता था, मैंने नया ले लिया, इससे मैं मोबाइल साफ़ करता हूँ। और इसके अलावा दोस्तों, हमारे पास क्लीनर होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, क्लीनर कोई भी आपके पास हो तो वो काम दे जाएगा। मतलब ये नहीं कि जो मैंने यूज़ कर लिया आपने वही करना है, मकसद हमने ये है कि PCB को सफाई है। अब दोस्तों, हम उसके बाद बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए। उसके बाद 3 नहायत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहले नंबर पर हमें सोल्डरिंग आयरन चाहिए। तो सोल्डरिंग आयरन दोस्तों, पहले मैं इस तरह के देसी यूज़ करता था, लेकिन अब मैं इस तरह के जो है हाई क्वालिटी यूज़ करता हूँ। मैं दोस्तों को ये कहूँगा कि यार ये जो देसी है ना, इनसे काम करना मुश्किल होता है। नए दोस्त जो हैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर आ रहे हैं तो वो ये यूज़ करें, क्योंकि उनको तो बिलखसूस चाहिए ना कि फटाफट उनका काम हो जाए। तो ये सोल्डरिंग आयरन मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं होते, इसलिए मैंने भी इनको तर्क कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास SMD रीवर्क स्टेशन होना चाहिए ताकि आप हीट करके पहले वाली को उतार सकें। अब एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी और बताना चाहूँगा, वो आपके काम को इन्हेंस करने के लिए है। अगर नहीं भी है तो काम चल जाएगा।
बट अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। ये दोस्तों देखें, इसके आगे अगर आप बिट पर गौर करें ना, ये जो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ सोल्डरिंग आयरन, तो इसको कहते हैं 900M टाइप के किया, जैसे टके वाला पेन होता है ना उर्दू लिखने के लिए, ये बिल्कुल वैसे ही इस तरह की बिट है। तो ये बिट भी बड़ी कारआमद है, क्योंकि जब हमने कुछ जगह के ऊपर हीट को अचानक से ट्रांसफ़र करना हो किसी जगह के ऊपर, तो इसकी बिट आगे से छोटी है तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, लेट होती है, जिससे प्रॉब्लम आता है। तो ये जो है ये हीट बहुत तेज़ ट्रांसफ़र करती है, इसलिए आपने ये भी सोल्डरिंग आयरन अगर आपके पास हो तो और भी बहुत सारी जगहों के ऊपर आपको काम आएगा। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं मैकेनिक की MC75T माइक्रोस्कोप भी इस्तेमाल करूंगा। इसमें से आप जो वीडियो देखेंगे कुछ हिस्सा जो है इस माइक्रोस्कोप के ऊपर लगे डिजिटल कैमरे से रिकॉर्ड किया हुआ होगा। तो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करने के दो मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि आपको वाज़ेह तौर पर पॉइंट्स और डिटेल्स समझ में आ सकें, और दूसरा मकसद ये है कि हम आसानी से काम कर सकें। तो दोस्तों ये जो चार्जिंग पोर्ट है टाइप सी, ये बदलने के लिए माइक्रोस्कोप रिकमेंडेड नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आप माइक्रोस्कोप के बगैर भी काम कर सकते हैं, जस्ट मैग्नीफायर लैंप भी आप इस्तेमाल कर लें तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आप यूनिवर्सल पीसीबी होल्डर को अपने सामने रखें, और ये हमारा छोटा सा पीसीबी है, इसको हम इसके अंदर कस देते हैं। ये देखिए यहाँ से टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो पीसीबी होल्डर है ना, ये बड़ी ही फ़ायदेमंद चीज़ है, इसके बगैर हम अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि हमेशा पीसीबी होल्डर इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद दोस्तों ये देखें कि ये सोल्डरिंग फ्लक्स है, अभी मैंने आपको दिखाई थी, ये हमने सिर्फ उधर लगानी है जहाँ पर पॉइंट हैं। तो देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वहाँ ही मैं इसको लगाता जा रहा हूँ, और मैं इसको यूँ कर देता हूँ हाथ से ताकि ये सारे पॉइंट्स के ऊपर फैल जाए। अब दोस्तों मैं अपने बाएं हाथ के अंदर SMD वर्क स्टेशन लेता हूँ, और अपने दाएं हाथ के अंदर मैं ट्वीज़र लेता हूँ और पीसीबी को अपने सामने रखता हूँ, और यहाँ से मैं इसके ऊपर हीट देनी शुरू कर देता हूँ। मैंने इस वक्त जो है 420-30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा हुआ है, और 75% मैंने हवा खोली हुई है। इसके ऊपर डायरेक्ट मैं हीट देता जा रहा हूँ, मैं हीट को घुमाता जा रहा हूँ। एक की जगह के ऊपर मैं हीट को कंसंट्रेट नहीं करूँगा, क्योंकि एक ही जगह के ऊपर हीट को कंसंट्रेट करने का मतलब ये है कि उस जगह के ऊपर हीट ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ से पीसीबी भी फट सकता है और हमारा प्रोसेस भी फेल हो सकता है। हमारी चार्जिंग पोर्ट आसानी से उतर चुकी है। अब दोस्तों नई चार्जिंग पोर्ट लगाने से पहले यहाँ से इन पॉइंट को क्लियर करना ज़रूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सुराख भी बंद है, ये भी सारे के सारे सुराख बंद है, इसलिए ये जो मेरे हाथ के अंदर नई चार्जिंग पोर्ट है, ये इसकी फिटिंग यहाँ पर नहीं आ सकती, ये अंदर ही नहीं जाएगी। तो इसलिए इन पॉइंट्स को साफ़ करना इंतहाई ज़रूरी है। तो साफ़ करने के लिए मैं आपको सबसे आसान टिप जो है वो पहले दूंगा, वो है दोस्तों मैकेनिक की R300D सोल्डरिंग वायर आपने यूज़ करनी है। इसमें से आपने एक छोटा सा पीस काट लेना है। अब हम दोस्तों ये डी सोल्डरिंग वायर का एक छोटा सा पीस है, इसको मैं यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर रखता हूँ। पॉइंट के ऊपर रखने के बाद ऊपर से मैंने सोल्डरिंग आयरन रख देना। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था ना कि आपने सोल्डरिंग आयरन जो है वो टाइप के की बिट यूज़ करनी है, काम जल्दी और आसान हो जाएगा। इसके ऊपर रखिए और यूँ फेरिए, पॉइंट खाली हो गया। यहाँ पर रखिए, फेरिए, पॉइंट खाली हो गया। यहाँ पर रखिए, ऊपर से फेरिए, नहीं हुआ अभी, और ट्राई कर लीजिए थोड़ी सी, पॉइंट खाली हो गया। यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा सोल्डर मज़ीद बाकी है, और ये लीजिए सारे के सारे दोस्तों हमारे पॉइंट यहाँ से खाली हो गए। अब एक दफ़ा आपने यहाँ पर फेर के यहाँ से भी सोल्डर को उठा लेना है। किसी पॉइंट के ऊपर सोल्डर हमने रहने ही नहीं देना, हमने बिल्कुल फ्रेश अंदाज में दोबारा काम करना है। डी सोल्डरिंग विक के अलावा आप दोस्तों डी सोल्डरिंग पंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको दबाकर लोड कर लीजिए। जो पॉइंट आपने खाली करना है आप उस पॉइंट पर पहले थोड़ा सा और सोल्डर लगा दें। अब आप जो है आपने सोल्डरिंग आयरन को यूं इसके नीचे लगाना है और ऊपर से देखना है कि क्या सोल्डर पिघल गया। जब सोल्डर पिघल जाए तो यूं आप खींच लीजिए सारे के सारे सोल्डर को। इसके अलावा दोस्तों आप सुई से भी खाली कर सकते हैं। आप जो है कोई भी सुई ले लें जैसे कि आम होती है, आप बोर्ड को पकड़कर एहतियात से यूं स्लो उसमें से आप सारे का सारा सोल्डर निकाल सकते हैं। ये तीनों टेक्निक्स याद रखिएगा, पहली काम ना करे तो दूसरी, दूसरी ना काम करे तो तीसरी। मैं नहीं चाहता कि मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्त किसी भी पॉइंट के ऊपर फंसें। इतना करने के बाद दोस्तों अपने ब्रश के ऊपर कुछ क्लीनिंग केमिकल डालना है
और यहाँ से अच्छे तरीके से इन पॉइंट को साफ़ सुथरा निकाल देना है, चूँकि इनके ऊपर किसी तरह की कोई अगर हुई चीज़ तो उससे हमारा प्रोसेस फेल हो सकता है। इसलिए आपने इन पॉइंट को बिल्कुल साफ़ और शफाफ निकालना है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास मैकेनिक की 183 सेंटीग्रेड की सोल्डरिंग पेस्ट है, तो इसको मैं खोलकर इसमें से कुछ थोड़ी सी पेस्ट को ले लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको इन पॉइंट्स के ऊपर लगा देता हूँ। यहाँ इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर मैं इसको फैला देता हूँ। अब दोस्तों इन पॉइंट के ऊपर आप सोल्डरिंग आयरन को फेर दीजिए। जब आप इन पॉइंट्स के ऊपर सोल्डरिंग आयरन को फेरेंगे ना, तो ये पॉइंट जो हैं ये पहले से उठ जाएंगे। ये कली सारे के सारे ऑब्जॉर्व कर लेंगे, इनके ऊपर पॉइंट लग जाएंगे, ये पहले से बुलंद हो जाएंगे। ये लें जी। अब मैं इसको साफ़ करता हूँ, तो उसके बाद आप देखिएगा ये पॉइंट पहले से ऊपर को उठे हुए आपको नज़र आएंगे। एक दफ़ा फिर ब्रश के ऊपर क्लीनर डालिए और इन पॉइंट को अच्छे तरीके से साफ़ कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर तमाम पॉइंट्स का आप मुआयना एक दफ़ा कर लीजिए कि क्या सारे के सारे ऊपर को उठे हुए हैं, सबके ऊपर सोल्डर लगा हुआ है। उसके बाद आप दोस्तों सोल्डरिंग आयरन लीजिए, इसकी बिट बिल्कुल साफ़ और शफाफ होनी चाहिए और इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा सोल्डर इसके ऊपर बिट के ऊपर लगा हुआ होना चाहिए। तो इसके बाद फिर मैं इसको पेस्ट में डालकर एक दफ़ा सुपर क्लीन कर लेता हूँ। हो गया। अब उसके बाद आपने इन पॉइंट्स को जस्ट छूना है। ये देखिए, इसको छुआ, इसको छुआ। हमने इन पॉइंट्स के ऊपर ज़रा सा इतना सा सोल्डर लगाना है कि थोड़ी थोड़ी सी सफ़ेदी इनके ऊपर आ जाए, थोड़ा थोड़ा सा सोल्डर इन पॉइंट्स के ऊपर लग जाए, क्योंकि इन पॉइंट्स के ऊपर सोल्डर लगा हुआ होगा तब ही ये आसानी से अगले पॉइंट को चिमट जाएंगे। अगर यहाँ पर सोल्डर नहीं लगा तो ये अगले पॉइंट से इनका चिमटना मुश्किल है और कहीं हमारा प्रोसेस फेल ना हो जाए। तो इसके लिए आपने यहाँ पर भी मैं सोल्डर लगा रहा हूँ कि मेरे तमाम पॉइंट्स के ऊपर सोल्डर लग चुका है और ये आपको थोड़े थोड़े से सफ़ेद भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों ये हमारी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है। अब सबसे पहले हम इसको यहाँ पर इसकी जगह के ऊपर रख के देखेंगे कि क्या पॉइंट से पॉइंट बिल्कुल सीधा है, हर पॉइंट अपने अगले के सामने है, कोई पॉइंट आगे पीछे तो नहीं। अगर कोई भी पॉइंट आगे पीछे हुआ तो उसके बाद हम यहाँ से रोक देंगे, उस चीज़ को फिक्स करेंगे, फिर ही हम आगे चलेंगे। अब फिर मैंने उतार दी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले फ्लक्स लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पर लगा दिया फ्लक्स। इसको हम तमाम पॉइंट्स के ऊपर फैला देते हैं। उसके बाद दोस्तों आप दोबारा चार्जिंग पोर्ट को इसकी जगह के ऊपर रख दीजिए और इसका पॉइंट से पॉइंट जब बिल्कुल सीधा हो तब आप किसी भी चीज़ से, मिसाल के तौर पर स्क्रू ड्राइवर से आप इसको ऊपर से प्रेस करके रखें, लेकिन पॉइंट से पॉइंट बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ऊपर से आप इसको प्रेस करके रखेंगे और दूसरे हाथ से आप सोल्डरिंग आयरन जिसका टेम्परेचर 450 सेंटीग्रेड हो उससे आप इन पॉइंट्स को छुएं। आप इन पॉइंट्स को छूते जाएंगे तो ये आपस में एक दूसरे को पकड़ते ही जाएंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट्स के ऊपर सोल्डर पहले ही लग चुका है, दोनों बिल्कुल रेडी हैं आपस में गर्म होकर आपस में फ्यूज़ होने के लिए। तब आपने एहतियात से सिर्फ पॉइंट को या आगे पीछे प्लास्टिक जो है उसको ना पिघला दीजिएगा, एहतियात से सिर्फ एज टिप जो है सीधी इस पॉइंट को टच करनी चाहिए। बार बार आप एक तरफ से दूसरी तरफ और दूसरी तरफ से पहली तरफ इनको बारी बारी छूते जाएं, पॉइंट आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर कोई पॉइंट यहाँ पर रह गया, मिसाल के तौर पर वो आपको लग रहा है कि फ्यूज़ नहीं हुआ, तो फिर आपने उसको दोबारा सोल्डर लगाना है। आप सोल्डर वायर लीजिए, एक पॉइंट को थोड़ा सा सोल्डर लगा लीजिए, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। जो पॉइंट आप देख रहे हैं कि पूरे आपस में फ्यूज़ नहीं हुए, आपको जो है पॉइंट लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा, तब आपने अज्यूम नहीं करना कि शायद यार नीचे से लगा हुआ हो। नहीं, आपको जब तक वो नज़र नहीं आता लगा हुआ तब तक आपने उसको लगा कर ही छोड़ना है। देखिए यहाँ पर मुझसे सोल्डर ज़्यादा लग गया तो अब ये दोनों पॉइंट आपस में फ्यूज़ हो चुके हैं। घबराना बिल्कुल भी नहीं, इसी सोल्डरिंग आयरन से हम एहतियात से इसको छिड़वा लेते हैं। ऐसे आप टच कीजिए, टच करके आप उन दोनों को, सोल्डर को थोड़ा सा साइड पर करने की कोशिश कीजिए, तो ये एक ही मिनट में एक दूसरे को छोड़ देंगे। तो इसलिए पॉइंट अगर मिक्स भी हो जाए तो फिर आप छुड़वा लोगे, कोई मसला नहीं है। तो अब दोस्तों इसके तमाम पॉइंट बेहतरीन तरीके से वेल्ड हो चुके हैं। अब हम लगाते हैं इसकी साइडों वाले पॉइंट। देखें, पहले हमने सेंटर वाले लगाए, साइडों वाले तो हमने लगाए ही बाद में। चारों के चारों हम साइडों वाले लगा लेते हैं।
आप दोस्तों एंड पर चार्जिंग पोर्ट की अच्छे से सफाई कर दीजिए ताकि इसके अंदर जितना भी फ्लक्स है सारे का सारा धुल कर निकल जाए। तो दोस्तों ये था किसी भी मोबाइल फ़ोन का टाइप सी USB कनेक्टर तब्दील करने का तरीका। मुझे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में भी इजाफा हुआ होगा, आपको समझ भी आ गई होगी। दोस्तों ये पूरा कोर्स देखने के लिए, जिसमें से आपने अभी सिर्फ एक वीडियो देखी है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने बिल्कुल बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की वीडियोस बनाई हैं। वो सारी की सारी आप देख लीजिए, इंशाल्लाह आप एक बेहतरीन कारीगर बन जाएंगे। तो एंड पर मैं आपसे लाइक मांगूंगा दोस्तों, प्लीज़ लाइक दे दीजिए, और कोई जहन में सवाल हो तो पूछिए ना कमेंट्स के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों हमें देखने का। अल्लाह हाफिज़।